हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 11th की चैप्टर 7 की मिसलेनियस का बच्चों फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बच्चों आपको कंप्लीट करा दिए होंगे, जिसका लिंक बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन बच्चों ने भी मिसलेनियस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, प्लीज जाके एक बार जरूर देखो, आपको जरूर पसंद आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको जरूर समझ आएगा बच्चों। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बच्चों अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पढ़ लो जल्दी से, पहले चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 करते हैं। देखिए सभी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बच्चों, बुक के अंदर पढ़ो। मैं बुक के अंदर बच्चों पढ़ दूंगा, लेकिन आप भी अपनी बुक के अंदर एक बार पढ़ लो। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ूंगा, तो कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये ना समझे कि इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ये ना समझे कि हिंदी में क्यों बोल रहे हैं। दोनों ही बच्चों हमारी भाषाएं हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश जो है बच्चों वो तो कम्युनिकेशन के लिए ग्लोबल लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज तो चाहिए ही पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए, तो वो बाई चांस कौन सी होगी बच्चों? इंग्लिश होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में, वाह 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 क्या शब्द यूज किया, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है। ठीक है जी, वाह भाई वाह, क्या बात बताइए। 5 स्वर है, पता ही है, 5 वोवल्स है बच्चों, 21 कॉन्सोनेंट्स भी है। ओके, इस वर्णमाला में 2 भिन्न स्वरों, 2 तो बच्चों अपने को वोवल सेलेक्ट करने हैं और 2 ही अपने को कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात कही है। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, पहले तो उसने बहुत ही अच्छी अपने को बात बताई जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वोवल्स कितने हैं? 5 है स्वर, और कॉन्सोनेंट्स कितने बच्चों? कॉन्सोनेंट्स है बच्चों 21। देखो कितना जीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि आपके पास स्वर कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर? 5 होते हैं, और बच्चों कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? आपके पास 21 होते हैं। अब बच्चों उसने क्या कहा है, वोवल्स कितने सिलेक्ट करने हैं? एक बार मैं बुक में एक बार फिर से देख लेता हूँ, बुरा मत मारना बच्चों। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसमें से बच्चों आपको 2, तो इसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसमें से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं बच्चों? इसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं, इसमें से सिलेक्ट करने हैं बच्चों आपको 2। इसमें से अब भी आपको क्या कितने सिलेक्ट करने हैं बच्चों? 2 ही सिलेक्ट करने हैं। तो देखो 2 सिलेक्ट करने हैं, तो बिल्कुल आसान सी चीज है। आपको पता है कि जब सिलेक्ट करना होता तो कॉम्बिनेशन लगता है, तो जी हाँ, 5C2 इंटू 21C2, 5C2 इंटू 21C2। लेकिन ये जो 4 जनों को सिलेक्ट किया ये आपस में भी तो खेल लेंगे, तो फैक्टोरियल 4 कर दो मल्टीप्लाई में। तो 5C2 कैलकुलेशन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, 21 फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 19, फैक्टोरियल 4 हो गया बच्चों 24। तो अब कैंसिल कर दो, 3 से ये कैंसिल करेंगे तो बच्चों बाहर 5 भी आएगा और 4 भी आएगा। 19 से ये कैंसिल करेंगे तो 21 भी आएगा और बच्चों 20 भी आएगा। थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ इसकी। फैक्टोरियल 2 से 4 काटोगे बच्चों 2 पे, तो ये बन गया 5 दूनी 10। ये कितना बन गया बच्चों? 2 से ये काट दो 20, 10 पे, तो ये बन गया 210। ये 24 है बच्चों, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, और कुछ भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो देखो 2 0 है तो 2 0 ये लगा दी। 24 एकम 24, 2 बच गए, 24 दूना 48 और 2 50। तो बच्चों अगर 5 वोवल्स में से हम 2 को सिलेक्ट करें तो 5C2, ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट्स में से अगर हम 2 को सिलेक्ट करें 21C2, बट वी नो दैट दीज 4 अल्फाबेट आर ऑल्सो कैन बी प्लेड टुगेदर, और वी कैन राइट फैक्टोरियल 4। सो 24 इनको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों कितना बन गया? 50400 बन गया। ठीक है क्या? तो इस तरीके से ये बच्चों कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लो एज यू विश। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास कि आपके पास एक प्रश्न पत्र है। क्या है बच्चों? प्रश्न पत्र। टोटल क्वेश्चन कितने, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बच्चों? टोटल 12 है, और 2 पार्ट में डिवाइड है ये, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। टोटल क्वेश्चन है बच्चों 12, और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में बच्चों हमारे पास 5 क्वेश्चन है, और पार्ट सेकंड में बच्चों हमारे पास 7 क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपको प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों। आपको कम से कम कितना सेलेक्ट करना है? कम से कम 3 प्रश्न,
प्रत्येक ईच पार्ट से बच्चों आपको 3 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करने ही करने, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। और टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? आंसर देना है आपको बच्चों 8 क्वेश्चंस का आंसर देना ही देना है। बच्चों सुनो, क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन है। ऐसे मान लो एग्जाम है, आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन है और 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए सेक्शन बी जैसे अपने पास होता है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में बच्चों 7 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करने ही है ईच पार्ट से, ठीक है। और आपको ये बताना है कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन, और कम से कम 3 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करने ही है ईच पार्ट से। तो बच्चों कितने तरीकों से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो? तो बच्चों पहला तरीका तो ये हो गया, देखो पहले अपने इसमें से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं, 5C 3, यानी इसमें से 3 सिलेक्ट हो गए। अब यहां से कितना सिलेक्ट होगा? टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 7C 5, 3 यहाँ पे हो गए तो 5 यहाँ पे करने ही पड़ेंगे, कोई इलाज ही नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 5C 4, यहाँ से 4 सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 7C 4, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, 5 और 3 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया। अगर बच्चों आप यहाँ से 5 के 5 ही सिलेक्ट कर लो, पहले पार्ट में से 5 के 5 कर दिए, तो यहाँ से कितने करने पड़ेंगे? अब 3 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से कितने पड़ेंगे? 3 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8। तो इतने तरीके हैं करने के। एक बार फिर से, टोटल क्वेश्चन है 12, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये लो, ये सेक्शन फर्स्ट है और ये क्या बच्चों? सेक्शन सेकंड है। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं ना बच्चों, यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो आप दोगे, बीए बीकॉम बीएससी करोगे, उस केस के अंदर ऐसे होते हैं बच्चों, सेक्शन में डिवाइड होता है आपका। तो बच्चों 5 में से कम 3 तो करना ही है, 4 कर दो तो कहने क्या, 5 के 5 कर दो तो कहने क्या। लेकिन एक कंडीशन और है कि टोटल 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, 8 से ज्यादा नहीं अटेम्प्ट करने। तो देखो 5C 3, 7C 5, इधर से 5 करने पड़ेंगे ना, 3 इसमें से सिलेक्ट कर लिए तो, और इधर से 4 सिलेक्ट कर लिए तो इधर से 4 ही करने पड़ेंगे, इधर से 5 के 5 सिलेक्ट कर लिए तो इधर से 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन है एक जो आपको आती है कैलकुलेशन, 5C 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2। बच्चों ये एनसीआर की कैलकुलेशन है, एनसीआर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का नीचे वाले का, दोनों के डिफरेंस का, ठीक है। इधर करो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। ये 5C 5 बच्चों 1 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना। ये फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये देखो बच्चों 3 की, ये 3 से ये काटोगे ना जब, तो 5 × 4 बचेगा, ठीक है। 5 से काटोगे तो 7 × 6 बचेगा, 4 से काटोगे तो सिर्फ 5 बचेगा, 4 से काटोगे तो ये बचेगा 7 6 5, और ये 4 से काटोगे तो बचेगा 7 6 5। अब इसकी कैलकुलेशन बच्चों वैसे तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ी सी कर देता हूँ। 2 से ये 6 काट दो 3 पे, तो ये क्या रह गया? 5 4 जा 20, और ये रह गया बच्चों मल्टीप्लाई में, सॉरी ये 2 भी पड़ा है ना, 2 से ये भी काट देते हैं 2 पे, तो ये आ गया बच्चों 10, 5 2 जा 10 आ गया, और ये आ गया 7 3 जा 21 प्लस ये 5 आ गया बच्चों, ये बन गया 3 2 जा 6 होता है, 6 से 6 कट गया, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 प्लस ये आ गया बच्चों फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 से 6 काट दो, 7 5 जा 35। इसकी कैलकुलेशन कर लो, वो हो गया बच्चों 210। ये कितना हो गया? 35 5 जा 175, और ये आ गया बच्चों 35। तो इसकी टोटलिंग होगी बच्चों हमारे पास कितनी? टोटल हो गया बच्चों ये देखो 5 5 10 हो गया, ऐसे कर दूं मैं, 5 5 10 और 0 0, 3 और 7 10 और 1 11, और 1 हो गया बच्चों 12 जो कैरी था, तो 1 बच गया, 2 और 2 4, तो 420। फेवरेट नंबर है आपका 420, तो 420 बनेगा बच्चों। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, या साथ के साथ आप इसे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास बच्चों 52 कार्ड्स है, जैसा कि आपको पता ही है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 52 कार्ड्स है बच्चों, इसमें से आपको सिलेक्शन देखो किस तरीके से करना है। 5 कार्ड सेलेक्ट करने बच्चे, 5 पत्तों का चयन करो जिनमें तथ्य था एक बादशाह हो। एक तो बच्चों शाहरुख खान होना ही होना चाहिए। देखो 5 पत्तों का चयन करना है, ठीक है क्या। टोटल 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं बच्चों। सेलेक्ट कितने करने हैं आपको? 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उनमें से एक क्या हो बच्चों? किंग होना ही होना चाहिए। तो बच्चों एक किंग होना ही होना चाहिए। पहले तो बताओ किंग होते कितने हैं?
आप कहोगे कि सर 4 होते हैं, तो नॉट किंग कितने होंगे, नॉट किंग जो किंग नहीं है, जो बादशाह नहीं है, तो जो टोटल 52 कार्ड्स है, तो 4 तो किंग है, तो किंग कितने नहीं है 48 ऐसे है जो किंग है ही नहीं, बादशाह है ही नहीं, शाहरुख खान की एक भी क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, ठीक है क्या। तो ये 48 क्या है बच्चों आपके पास जो किंग नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है 5 पत्तों का चयन करो जिसमें से एक बादशाह हो, यानी इन 4 में से बच्चों एक तो लेना ही लेना पड़ेगा, इन 4 में से एक तो लेना ही पड़ेगा, यानी 4C1। तो बच्चों इन 4 में से एक तो जब ले लिया, लेकिन टोटल 5 सेलेक्ट करने हैं, तो वो 4 जने बेचारे कहां से आएंगे, ये जो बाकी के 48 पत्ते रह जाएंगे, इनमें से इन 4 को सिलेक्ट करते रहना बस, ठीक है। तो ये एक किंग बच्चों 4C1, यानी 4 किंग है, 4 राजा है या 4 बादशाह है, तो 4 बादशाह है, बादशाह 4 में से हमें एक ही सिलेक्ट करना है, एक ही सिलेक्ट करना है। तो बच्चों टोटल 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो 5 में से 4 तो रह गए, तो 48 में से वो अपने को 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर भी सकते हो और देख लेना, ऐसा ही अगर आंसर दिया है तो ये भी ठीक है, ठीक है। अब आओ इस क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है बच्चों, 5 तो क्या है पुरुष है, 5 क्या है पुरुष है मेन, और 4 वुमेन यानी महिलाएं हैं। तो बच्चों अब महिलाएं है ना, महिलाएं चाहती है कि वो किस तरीके से बैठे, वो कहती है कि हम हमेशा इवन पोजीशन पे बैठेंगे। जब महिलाओं ने कह दिया इवन पोजीशन पे बैठने के लिए, यानी सम स्थान पे, तो पुरुष बेचारे क्या कर सकते हैं, उनको तो बिठाना ही पड़ेगा। तो बच्चों यानी महिलाएं चाहती है इवन पोजीशन, तो इवन पोजीशन अपने सेलेक्ट करते हैं। देखो बच्चों अपने एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे ये टेबल है बच्चों, ये सोफा मान लो, टेबल मान लो, जो मर्जी मान लो, बड़ा सारा है छोटा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ एंड इन लास्ट वन इज 9th, ठीक है। अब मैंने 9 ही क्यों इसमें डिनोट किया, क्योंकि बच्चों 5 और 4 टोटल 9 ही है ना। अब देखो कौन कौन सी सीट बुक होगी महिलाओं द्वारा, ठीक है। महिलाएं मातृशक्ति कौन सी सीट बुक की है, ये सेकंड वाली, जी हाँ बैठी है माता श्री, यहाँ पे 4th पे भी और फिर 6th पे भी और ये 8th पे भी, ठीक है। तो कितनी होगी 1 2 3 4 होगी, ठीक है। तो बच्चों ये महिलाएं यहाँ पे माता श्री, जैसे यहाँ पे बैठे हैं, मान लो यहाँ पे बैठी है करीना कपूर बैठी है, ठीक है। यहाँ पे बैठी है कौन सी, मान लो कोई भी मान लो, करीना कपूर के बाद और बोलो, यहाँ पे शिल्पा शेट्टी बैठी है, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठी है, यहाँ पे मान लो कोई कियारा आडवाणी, तो के पे तो आगे चलो, कियारा को छोड़ो और किसी को बिठाओ, और किसी को बिठाएं, यहाँ पे बिठा देते हैं बच्चों अपने आलिया को बिठा देते हैं, ठीक है। आलिया को बिठा दिया, यहाँ पे किस को बिठाएं, यहाँ पे बिठा दिया बच्चों, समझ लो यहाँ पे पलक मुंचाल को बिठा दिया, सिंगर को बिठा दिया, ठीक है क्या। तो बच्चों 4 महिलाएं, तो 4 महिलाओं को बिठा दिया। तो बच्चों लेकिन अब 4 महिलाएं हैं, ऐसे थोड़ी एक ही सीट पर बैठी रहेगी, ये कहती है कि मैं इधर आऊंगी, ये कहती है मैं इधर आऊंगी, तो ये कहते हैं कि भाई तुम जैसे जी करे तुम्हारा वैसे करो, जैसे जी करे वैसे बैठो, उस तरीके से सिलेक्ट करके आप बैठ जाओ। तो बच्चों ये महिलाएं जो है कितने तरीके से अपने स्थान बदल सकती है, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब ये अगर अपने स्थान बदल रही है, तो ऐसे तो है नहीं कि पुरुष भी पीछे रह जाएंगे। पुरुष कहते हैं अगर तुम स्थान बदल रही हो, क्योंकि भारत में इक्वल जब अपना संविधान प्रधान है, तो ये कहते हैं हम भी अपने स्थान बदलेंगे। वो कहती है बदलो, हमें क्या मतलब, हमें तो बस इतनी बात से मतलब है कि हमें तो इवन पोजीशन पे बैठे रहना है। वो कहते ठीक है बैठे रहो, ऐश करो। तो फैक्टोरियल 4 हो गया बच्चों 24, फैक्टोरियल 5 हो गया 120, तो बस मल्टीप्लाई करो, खत्म करो गेम। 12 चौके 48, 4 रह गए, 12 दूने 24 और 4 28, 2880। तो ये 5 पुरुष 4 महिलाएं, और महिलाओं की कंडीशन है कि इवन पोजीशन पे बैठना चाहती है, तो बैठो आराम से। 2880 इतने तरीके हैं बच्चों बिठाने के, बैठ बैठ के थक जाएंगे, सांसें थक जाएंगी इनकी, लेकिन ये स्थान पूरे नहीं होंगे, जितनी मर्जी तरीके से बैठो। 2880 तरीके होंगे बच्चों। तो इनमें से कोई एक मैथमेटिक्स का होगा आपका जैसा, वही इनको सिखाएगा कि इस तरीके से बैठ सकते हो, जितनी मर्जी बार बैठो। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों बुक में पढ़ो, आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो, ठीक है। टोटल स्टूडेंट है बच्चों 25, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको बहुत पसंद आएगा ऐसा क्वेश्चन है। आपकी पसंद को देख के बच्चों ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में डाला है, ऐसे सोच लो, ठीक है। टोटल क्वेश्चन है बच्चों 25, और 25 में से बच्चों अब कईयों का मन कर गया मनाली, शिमला, यूरोप, इंग्लैंड, यूके, न्यू जर्सी, विनीपेग घूमने का। तो बच्चों एक भ्रमण दल तैयार किया। क्या तैयार किया बच्चों? भ्रमण दल, ठीक है। एक साथ घूमने पिकनिक करने जा रहे हैं। तो बच्चों 10 जने ही सिलेक्ट होंगे बच्चों, 10 जनों का ही चयन करना है, 25 में से 10 जने। लेकिन इन 3 में से बच्चों
इन 10 में से 3 ऐसे हैं स्टूडेंट जो जिद्दी किस्म के हैं। कैसे हैं? जिद्दी किस्म के। आप में से भी कुछ होंगे, ठीक है। मूल प्रवृत्ति है जिद करना इंसान की। तो 3 क्या है बच्चों? जिद्दी किस्म के हैं। वो कहते हैं कि या तो हम आइदर गो टुगेदर, ठीक है, या तो साथ में जाएंगे या हम साथ में नहीं जाएंगे। वो कहते हैं या तो हम साथ में जाएंगे या साथ में नहीं जाएंगे। तो बच्चों समझ लो कि ये अगर साथ में गए और साथ में नहीं गए तो 2 केस है। देखो, केस फर्स्ट है कि जब ये साथ में जाएं, यस लिख देता हूं, वैसे आप जो मर्जी लिख देना, पूरी स्टेटमेंट लिख देना। जब ये साथ में जाए, अगर ये साथ में जाए, टोटल 10 सेलेक्ट करने हैं, तो बच्चों इस 25 में से ये 3 तो जा ही रहे हैं, यानी 3C3 तो जा ही रहे हैं। 3 में से तीनों जा रहे हैं, यानी 3C3 मल्टीप्लाई। अब 25 में से बच्चों ये 3 तो अलग ही है बेचारे, और ये 22 अलग है। ये 22 में से हमको कितने सेलेक्ट करेंगे? 3 तो चले गए, ये 3 तो पैक हो गए, और फिर 22 में से कितने जनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा? 7 को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 10 ही सिलेक्ट करने हैं, टोटल 10 ही सिलेक्ट करने हैं। अब इनको बाद में पता चला, ये जो है ना, ये 3 जने, इनको ये पता चला केस सेकंड के अंदर कि टूर जो है वो तो अमेरिका के रख लिया, 2-2 लाख रुपए टिकट कौन भरे? तो ये कहते हैं ना जी ना, हम तो नहीं जाते। तो ये 3 तो बच्चों कट हो गए। तो 25 में से जो 22 बचे हैं वो कहते हैं इन तीनों को मत जाने दो, अपने तो चले। तो ये 22 में से 10 के 10 इस 22 में से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गए। तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल बनेगी बच्चों। ये आ गया 3C3 1 होता है, तो 22C 7 प्लस में 22C 10, ये आपका क्या है बच्चों? आंसर है। तो इतने तरीकों से ये जा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों इनके नंबर्स बहुत बड़े हैं, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी है ना, इसलिए कई बार आंसर शीट के अंदर है ना, आंसर इतना ही दिया होता है, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप कैलकुलेशन करो या ना करो। अब बच्चों आप पढ़ो 11 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आपको पसंद आएगा क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन 11। हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों असैसिनेशन। असैसिनेशन वर्ड हमें यूज करना है, और वो ये कह रहा है कि असैसिनेशन वर्ड पढ़ो आप बुक के अंदर बच्चों, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। असैसिनेशन शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ हो? बच्चों सारे के सारे एस आपको एक साथ रखने हैं, सारे के सारे एस क्या रखने हैं बच्चों? एक साथ रखने हैं। तो ठीक है जी, रख लेते हैं। एस काउंट करो पहले, तो कितने हैं? 1 2 3 4, ये चारों एस एक साथ। बाकी लिख लो AINATION, ये रह गए बच्चों। अब वो कह रहा है ये एस एक साथ रहे। हाँ तो ठीक है, रहो, हमें क्या लेना देना, हम तो बस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये एक 10, तो बच्चों फैक्टोरियल 10 हो गए, ठीक है। आप करते ही आ रहे हो ऐसे क्वेश्चन, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए बच्चों। और ये तो जैसे मर्जी चले, अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका एक ही वर्ड बनेगा। ये ऐसा आपस में जितनी मर्जी बार चेंज हो जाओ, बनेगा तो एक ही जब। अब लेकिन यहाँ पे जो ए है ना, वो काउंट करो कितनी बार है, 1 2, ये रहा 3, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन में आया, फैक्टोरियल 3 लगा लो अपॉन में। और बच्चों एन है क्या, रिपीट हो रहा है। आई पहले देख लो, 1 ये 2, फैक्टोरियल 2, एन भी रिपीट हो रहा है बच्चों, ये 2 बार। तो बच्चों इसका आंसर आप फाइंड कर लेना, ये कैलकुलेशन कर लेना। फैक्टोरियल 10 होता है 3628800, और बच्चों फैक्टोरियल 3 6 हो गया, और ये 4 हो गया। तो ये बच्चों कैंसिल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये इसी क्वेश्चन के साथ आपकी चैप्टर 7 की बच्चों मिसलेनियस कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे। कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ और ज़्यादा समझने को मिला होगा। मैथमेटिक्स की बच्चों एक ही बात रहेगी हमेशा, चीज़ों को जितने गहराई से समझोगे, स्वाद लेके करोगे क्वेश्चन को, एकदम मजे से क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन को बर्डन से नहीं किया जाता बच्चों कि ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्या करें, ऐसे नहीं। चीज़ों को हमेशा सीखने की कोशिश करो, स्किल डेवलप करनी चाहिए, चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप सीखने की कोशिश करोगे तो आपकी क्यूरोसिटी बढ़ेगी, क्यूरोसिटी बढ़ेगी तो आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीखोगे, अच्छी तरीके से सीखोगे तो स्किल जैसे इंक्रीज हो जाओगी बच्चों, तो आप बाकियों से क्या हो जाओगे, अलग हो जाओगे। और यही परमात्मा ने आपको एक नई चीज़ दी है, यूनिकनेस, अद्वितीयता। जैसे ही आप कुछ अलग सीखने की कोशिश करोगे, थोड़ी तो डिफिकल्टी होगी, लेकिन जब आप वो चीज़ सीख जाओगे तो आप बाकियों से अलग दिखोगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रीवियस बच्चों मैंने वीडियो के अंदर भी इसका जो फर्स्ट पार्ट किया था वो आपने देख लिया होगा बच्चों। जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार जरूर देखो बच्चों,
ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। कोशिश की है मैंने, तो आप बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, किसी भी एक्सरसाइज का, एज यू विश। ठीक है।